फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब हो जाते हैं। उनमें से 90% तो 1 महीने के अंदर ही मिल जाते हैं, लेकिन बाकियों का कभी कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद हम देखते हैं दो पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ब्रायन और गैरी को। वो दोनों एक हाईवे पर ड्यूटी दे रहे थे। उसी समय वहाँ से एक ट्रक गुजरता है जिसकी स्पीड 100 से कम थी, लेकिन क्योंकि उनको अपना ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करना था, वो अपनी कार को उस ट्रक के पीछे लगा देते हैं। वो उस ट्रक को रुकवा लेते हैं और उसको ड्राइव कर रहा था एक सीरियल किलर मिक। अब वो दोनों ऑफिसर मिक की काफी इंसल्ट करते हैं, जबरदस्ती उसको ओवर स्पीडिंग का टिकट दे देते हैं, लेकिन मिक को ये बात पता थी कि वो 100 से नीचे ही ड्राइव कर रहा था। अब वो ऑफिसर्स अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रायन मिक का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि उन्होंने बेवजह ही उसको टिकट दे दिया था। उसी समय एक बुलेट आती है और ब्रायन के सर के टुकड़े हो जाते हैं। कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा खाई में जाकर गिरती है। मिक देखता है कि गैरी कार से बाहर आ गया है, तो वो पहले उसको चाकू से स्टैब करता है और फिर कार में बैठा देता है। इसके बाद वो कार पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है और दोनों ऑफिसर मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं एक कपल कैटरीना और रुदगर को। वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे थे। वो लोग वुल्फ क्रीक जा रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रहा था, तो वो लोग पैदल ही जा रहे थे। अचानक उनको देखकर एक ट्रक रुकता है। ये और कोई नहीं बल्कि मिक ही था। पीछे से एक और ट्रक आता देख मिक उनको वहीं छोड़कर चला जाता है। वो दोनों उसकी ये हरकत समझ नहीं पाते और दूसरे ट्रक में बैठकर चले जाते हैं। खैर, अब वो दोनों वुल्फ क्रीक पहुंच गए थे। वो वहाँ काफी एंजॉय करते हैं और जब वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो कोई भी उन्हें लिफ्ट नहीं देता। देखते ही देखते रात भी हो जाती है और मजबूरन उनको वहीं अपना टेंट लगाना पड़ता है। एरिया काफी सुनसान था, वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कैटरीना को तो ये काफी क्रीपी लग रहा था, लेकिन रुदगर उसको समझाता है और कहता है कि हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। मिक भी उसी रोड से गुजर रहा था। वो उनका टेंट देखकर वहीं रुक जाता है। रुदगर टेंट से बाहर आता है तो मिक उसको हेल्प ऑफर करता है। वो कहता है कि वो टाउन की साइड ही जा रहा है, वो उन दोनों को भी वहाँ ड्रॉप कर देगा। रुदगर को मिक का बिहेवियर कुछ वियर्ड सा लगता है, तो वो उसको मना कर देता है और कहता है कि वो सुबह होने का वेट करेंगे, तभी यहाँ से जाएंगे, और वैसे भी वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। मिक को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती है और वो चाकू से रुदगर को स्टैब कर देता है। देखकर कैटरीना रुदगर के पास आती है, लेकिन मिक उसको भी पकड़ लेता है और टॉर्चर करने लगता है। रुदगर पीछे से आकर मिक को पकड़ लेता है, मगर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मिक रुदगर को बहुत मारता है और उसके बाद चाकू से उसका गला काटकर अलग कर देता है। कैटरीना ये देखकर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है और मिक उसको बेहोश कर देता है। जब कैटरीना की आँख खुलती है तो वो देखती है कि मिक रुदगर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। किसी तरह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिक को भी ये बात पता चल जाती है, तो वो ट्रक लेकर उसके पीछे लगा देता है। वो भागते भागते रोड तक पहुंच जाती है और वहाँ से एक टूरिस्ट पॉल गुजर रहा था। कैटरीना उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और हेल्प मांगने लगती है। पॉल उसकी ऐसी हालत देखकर उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। कैटरीना उसको कुछ बताती इससे पहले ही मिक उनके पीछे पड़ जाता है। वो उन दोनों को चाकू दिखाकर डरा रहा था। पॉल जल्दी से गाड़ी भगाता है, लेकिन आगे रोड भी खत्म हो चुकी थी। अब उसकी गाड़ी डेजर्ट में जाकर रुक जाती है। मिक भी मौका देखकर पॉल पर शूट करता है। पॉल जल्दी से नीचे झुक जाता है। वो तो बच जाता है, पर बुलेट कैटरीना के सर के आर पार हो गई थी। पॉल उसको मरा देख अपोजिट डायरेक्शन में कार घुमाकर वहाँ से निकल जाता है। वो काफी दूर जाकर गाड़ी को रोकता है और कैटरीना की बॉडी को गाड़ी से निकालकर वहीं पर ढककर छोड़ देता है। उसको काफी अफसोस था कि वो उसे बचा नहीं पाया। अब वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। सुबह भी हो चुकी थी और काफी देर ड्राइव के बाद उसको रोड भी मिल जाती है। उसको रोड तो मिल गई थी, पर कंडीशन ये थी कि वो डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक कार उसको अपनी ओर आ रही दिखाई पड़ती है। पॉल उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वो बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद पॉल नोटिस करता है कि एक बड़ा सा ट्रक उसकी ओर आ रहा था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि वो मिक था। पॉल कार में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, मगर मिक उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो भी ट्रक को पॉल की कार के पीछे लगा देता है। अचानक उनके रास्ते में बहुत सारे कंगारू आ जाते हैं। पॉल तो उनसे बचाकर गाड़ी निकाल लेता है, पर मिक एक के बाद एक
सब कंगारू को मार देता है। मिक से बचते हुए पॉल काफी आ जाता है और वो सोचता है कि वो बच गया है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। कार का एक टायर फट जाता है, उसकी कार एक डेड एंड पर जाकर रुकती है और मिक कार को हिट करके खाई में गिरा देता है। पॉल अभी भी जिंदा था। वो मिक को चिढ़ाने के लिए कहता है कि कुछ बेहतर करो। मिक भी अपने ट्रक को खाई में गिरा देता है। ट्रक कार से जाकर टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। इस बीच पॉल की जान तो बच जाती है, लेकिन मिक अभी भी ऊपर से उसी को देख रहा था। पॉल उस डेजर्ट में ही भागने लगता है और थक कर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद वो उठकर देखता है तो उसके सामने एक घर था। वो हेल्प के लिए दरवाजे तक जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। उसे होश आता है तो वो एक बेड पर था। वो उठकर बाहर आता है तो उस घर में एक कपल जैक और लिल रहते हैं। लिल उसे खाना देती है। इसके बाद वो उसे टाउन तक ले जाने वाले थे, मगर वहाँ मिक आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर पॉल काफी घबरा जाता है। तब जैक अपनी एक गन लेकर बाहर जाता है और मिक को वहाँ से जाने को कहता है और मिक भी वहाँ से चला जाता है। जैक अंदर आकर कहता है कि उन्हें वहाँ से निकलना होगा। वो दूसरी गन लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर गन थी ही नहीं। तभी पीछे से मिक आकर उसको शूट कर देता है। लिल ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मिक उसे भी मार देता है। पॉल मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिक उसे देख लेता है। वहाँ एक हॉर्स बंधा था। मिक उस पर बैठकर पॉल का पीछा करता है। पॉल जाकर झाड़ियों में छिप जाता है, मगर मिक उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। जब पॉल को होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ था। उसके आसपास काफी सारे औजार थे, जिनको देखकर वो डरने लगता है। मिक वहाँ पर आता है और पॉल को आउटबैक का रूल बताता है, जो था कि कभी किसी के लिए कार मत रोको। और ये वहाँ हर कोई फॉलो भी कर रहा था, लेकिन क्योंकि पॉल एक टूरिस्ट था, उसने कैटरीना के लिए कार रोक दी थी। मिक उससे इसी बात का बदला ले रहा था। पॉल उसे अजीब अजीब जोक सुनाता है और क्योंकि मिक एक साइको है, उसको ये जोक्स पसंद भी आते हैं। मिक उससे कहता है कि वो पॉल से 10 क्वेश्चन पूछेगा और अगर उसने 5 आंसर सही दिए तो वो उसे छोड़ देगा। मगर ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो वहाँ एक ग्राइंडर लेकर आता है। पॉल से कहता है कि गलत आंसर देने पर वो उसकी एक उंगली काट लेगा। 10 क्वेश्चन 10 फिंगर्स। अब मिक क्वेश्चन पूछना शुरू करता है और पॉल भी सारे आंसर सही दे रहा था, मगर फिर भी मिक उसकी एक फिंगर काट लेता है, क्योंकि उसे पॉल की स्मार्टनेस पसंद नहीं आ रही थी। अगला सवाल वो पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस क्रिकेटर कौन है, लेकिन पॉल क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो वो गलत जवाब देता है। मिक उसकी दूसरी उंगली काटने लगता है, पर पॉल उससे कहता है कि वो उसके दूसरे हाथ की उंगली काटे। मिक उसकी बात मान जाता है और दूसरे हाथ की उंगली काट देता है। उसकी 2 फिंगर तो कट गई थी, लेकिन उसके दोनों हाथ खुल चुके थे। दरअसल पॉल ने जानबूझकर गलत जवाब दिया ताकि उसके दोनों हाथ खुल सके। अब पॉल वहाँ रखा हैमर उठा लेता है और मिक पर अटैक कर देता है। फिर वो उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो एक भूल भुलैया थी। वहाँ उसे बहुत सारे टूरिस्ट की बॉडी मिलती है, जिसमें से एक लड़की जिंदा थी। वो पॉल से हेल्प मांगती है और फिर किसी तरह पॉल एग्जिट तक पहुँच जाता है। मिक उसके पीछे अपने डॉग्स छोड़ देता है। एक डॉग ट्रैप में फंसकर मर जाता है। तब पॉल को समझ आता है कि यहाँ सब जगह पर ट्रैप बिछे हैं। वो एक जगह पर छिप जाता है और जैसे ही मिक उसके पास आता है, वो उसको धक्का देकर ट्रैप पर गिरा देता है। लेकिन वो मिक नहीं था, बल्कि वही लड़की थी जो अभी उससे हेल्प मांग रही थी। उसी समय मिक पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। जब पॉल की आंख खुलती है तो वो खुद को टाउन के बीच पाता है। उसके हाथ में एक नोट था जिस पर लूजर लिखा था, जिसका मतलब मिक ये कहना चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर के सब लोग लूजर हैं। अब हमें एक स्टेटमेंट दिखाई जाती है जिसमें लिखा था कि पॉल ने मिक के बारे में सब पुलिस को बताया, लेकिन वुल्फ क्रीक में हुए सब मर्डर्स का रिस्पॉन्सिबल पॉल को ही माना गया, जबकि वो खुद एक विक्टिम था। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पॉल मेंटली डिसेबल हो गया और उसे वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ उसे एसवर्थ हॉस्पिटल में फुल टाइम केयर में रखा गया। इसके बाद हम फिर से मिक को देखते हैं, जो कि अभी भी डेजर्ट में आजाद घूम रहा है।